बढ़ते हुए लखनऊ से बड़ी खबर है और ये खबर आपको चौंका देगी, परेशान भी कर देगी अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और पबजी खेलते हैं तो। क्योंकि पबजी खेलने से जब एक बच्चे को रोका गया तो उसने अपनी मां को गोली मार दी। 16 साल का ये लड़का था जिसने अपनी मां की हत्या कर दी और हैरानी इस बात की है कि हत्या करने के बाद 2 दिन तक मां का शव कमरे में ही रहा। ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, वाकई हैरान करने वाली खबर है, हिलाने वाली खबर है। 2 दिन मां के शव को कमरे में बंद रखा इस बच्चे ने। पबजी की लत ने इसे कातिल बना दिया। लखनऊ के पीजीआई इलाके की एक घटना बताई जा रही है। पबजी खेलने की लत इस बच्चे को थी। मां ने जब खेलने से रोका तो गोली मार दी अपनी ही मां को। पबजी खेलने से रोकने पर मां की हत्या इस लड़के ने कर दी। पापा की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। 16 साल इस लड़के की उम्र बताई जा रही है। लखनऊ का ये मामला है और इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। पबजी या फिर बाकी दूसरे गेम्स को लेकर ब्लू व्हेल आपको याद होगा किस तरीके से बच्चे लगातार सुसाइड कर रहे थे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे थे, खुद को नुकसान पहुंचा रहे थे। ऐसे में पबजी को लेकर एक बार फिर से फिक्र करने वाली खबर है। पबजी खेलने से रोका मां ने तो फिर बच्चे ने न सिर्फ उसका विरोध किया बल्कि अपनी ही मां को अपने पापा की पिस्टल से गोली मार दी और 2 दिन तक मां का शव कमरे में पड़ा रहा। ये फिक्र वाली बात है उन माता पिता के लिए जिनके बच्चे गेम खेलते हैं, पबजी खेलते हैं। इस खबर को देखिए और चौकन्ने हो जाइए। बिल्कुल, लखनऊ से ये खबर है और इसकी हर एक डिटेल हम आपको बता रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी समझने की जरूरत है कि पबजी से बचकर रहना है। अपने बच्चों को पबजी से बचाकर रखिए। पबजी एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है। दरअसल बच्चों को इसकी जल्दी ही लत लग जाती है। पबजी को दक्षिण कोरिया की कंपनी ने बनाया है, याद रखिएगा। इससे पहले भी सरकार के जरिए भी कहा गया है कि इस तरह के गेम से अपने बच्चों को आप सुरक्षित रखिए, उन्हें बताइए सावधान रहने के लिए। गेम में 100 लोग पैराशूट से द्वीप पर उतरते हैं। ये इस गेम का पैटर्न है। कई तरह के हथियारों को खोजते हैं और फिर आगे गेम में बढ़ते हैं, खुद को बचाते हैं और दूसरों को मारते हैं। ये इस गेम का पैटर्न है। वहीं से आइडिया बच्चे को आया होगा। सर्किल के अंदर रहकर खेलना होता है, ये एक नियम है इस गेम का। घेरा भी धीरे धीरे छोटा होता जाता है, यानी कि धीरे धीरे ये गेम और टफ होता जाता है। बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, उन्हें इसकी लत लग जाती है। जीवित खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, लेकिन एक दिख सकता है इस तरह की का प्रोविजन भी इसमें होता है, इसलिए बहुत खतरनाक और लती इस खेल को माना जाता है। और जो खिलाड़ी सबसे एंड तक रहता है वही विनर कहलाता है। ये गेम भारत, नेपाल, इंडोनेशिया, जॉर्डन और इराक में बैन भी किया गया था। माना यह जाता है कि गेम बच्चों में मारपीट और चोरी की घटनाओं को बढ़ावा देता है, ऐसी सोच पैदा करता है जो इस गेम के पैटर्न के बारे में हमने होता है, जो छोटा होता जाता है और अंत में जो बचता है वही विजेता कहलाता है। इसीलिए बच्चे को जब मां ने रोका गेम खेलने के लिए तो फिर बच्चे को रास नहीं आया। आप समझिए कि पबजी गेम खतरे में कैसे जान को डाल देता है और इसमें गेमिंग डिसऑर्डर के लक्षण क्या है। गेम खेलना पहली प्राथमिकता होता है, मतलब बच्चा हर काम छोड़ देता है, पढ़ना लिखना, माँ बाप का कहना मानना, हर चीज छोड़कर सिर्फ गेम खेलना उसकी प्रायोरिटी रहता है। और बच्चों को फिर जाहिर है लत लगने के बाद भूख लगनी भी कम हो जाती है, वो खाना पीना भी छोड़ देते हैं, नींद नहीं आती है। ये बहुत बड़ी परेशानी बच्चों के लिए खड़ी हो जाती है और फिर आप समझिए कि पढ़ाई लिखाई भी से भी दूर हो जाते हैं। वो गेम ना खेल पाने पर बेचैनी उन्हें होती है। अगर किसी भी चीज की लत होती है, नशा होता है, तो अगर वो नशा पूरा नहीं होता तो आपको मालूम है कि बेचैनी होती है और वही हाल पबजी खेलने वाले बच्चों का भी होता है। आज रात लगभग 9 बजे पीजीआई पुलिस को एक सूचना मिलती है कि साधना सिंह नाम की एक महिला है जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फोरेंसिक टीम पहुंचती है, छानबीन होती है, पूछताछ होती है मौके पर। जो स्थिति क्लियर होती है वहाँ से पूछताछ के बाद जो पता चलता है वहाँ पर जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है, बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी जो पूछताछ उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। आज जब कमरे से बदबू आने लगी तो फिर इसने तो पुलिस की ओर से कुछ अहम जानकारियां इस मुद्दे पर दी गई हैं और आगे जांच भी बढ़ेगी। हम सीधे लखनऊ का रुख कर लेते हैं जहां पर जय शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। जय, 16 साल का ये लड़का जिसने अपनी ही मां की हत्या कर दी, पहले ही वीडियो गेम्स इस तरह की हत्याओं का सबब बन चुके हैं, जान पर खतरा बन चुके हैं, लेकिन इस मामले में क्या डिटेल्स अभी तक मिली है? कितने लंबे वक्त से इस बच्चे को पबजी की लत थी? अब बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से देखा गया है जो तमाम गेम है, चाहे वो शुरुआत में ब्लू व्हेल रहा हो जिसको बैन कर दिया
दिया गया पूरी तरह से। उसके बाद पबजी एक ऐसा गेम है जिसका जो लती हो जाता है उसके बाद बहुत मुश्किल से ही गेम छूटता है। ऐसा ही कुछ वाकया राजधानी लखनऊ के थाना पीजीआई से सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि यमुनापुरम कॉलोनी का रहने वाला पूरा ये परिवार था जो पूरी तरह से यहाँ पर पूरी घटना घटी है। यहाँ पर आपको बता दें कि साधना सिंह नाम की करीब 40 वर्षीय महिला थी, जिसके साथ में 2 बच्चे उनके साथ में रहते थे। 16 साल का एक लड़का था और एक 8 साल की बच्ची थी जो साथ में रहते थे। और वहीं इनके जो पति हैं वो आर्मी में काम करते थे और वो यहाँ से बाहर रहते थे, जिसको लेकर के आपको बता दें कि लड़का जिस तरह से पबजी का लती था, लगातार वो गेम खेलता रहता था, माँ के मना करने पर भी नहीं मानता था। एक बार उसको गुस्सा आया और तमाम आपको बता दें बीते शनिवार की बात है कि बीते शनिवार की रात करीब 3 बजे लड़के ने अपनी मां को पिता के लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। और जो छोटी बहन थी उसको इतना डराया धमकाया कि वो कहीं कुछ बोली नहीं। वहीं आपको बता दें कि शनिवार की रात की घटना है और लगातार 2 दिन तक शव उसी घर में ही रहा। जब शव से बदबू आई तो उसने डिओडेंट और बॉडी स्प्रे और स्प्रे का इस्तेमाल किया। जब काफी ज्यादा दुर्गंध आने लगी, परिवार रहता था, कैसा इलाका है, रिहायशी इलाका है, एक के बाद एक क्या कई घर लाइन से लगे हुए हैं। आप कह रहे हैं पिता नहीं रहते थे, आर्मी में थे, 2 बहन भाई थे, माँ को गोली मारी, 2 दिन तक घर में रखा। आसपास लोगों को पता नहीं लगा जब रात के वक्त गोली चली, क्योंकि रात के वक्त तो सन्नाटा रहता है, बहुत ज्यादा शोर भी नहीं होता और गोली की आवाज तो दूर तक सुनाई देती है। बिल्कुल, इस वक्त आपको बता दें कि भीषण गर्मी चल रही है तो ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में कैद रहते हैं। और चूंकि रात का समय था, लगभग 3 बजे की घटना ये बताई जा रही, तो ऐसे में जिस इलाके में लोग रहते हैं वो रिहायशी इलाका है और दूर दूर मकान वहां पर बने हुए हैं और काफी लगभग पॉश लोकेलिटी का वो इलाका है जहां पर ये रहते हैं। और इनके मकान के अगल बगल कोई मकान भी नहीं है, 2-2 प्लॉट खाली है आसपास के। तो इसलिए रात में अगर गोली चली तो किसी को जानकारी नहीं हो पाई, जिसका लड़के ने फायदा उठाया। हालांकि शुरुआती दौर पे लड़के ने अपने पिता को और पुलिस को गुमराह भी किया। जब 2 दिन बाद जब बॉडी से काफी बदबू आने लगी तो उसने फोन करके पिता को यही बताया कि पापा मम्मी का किसी ने गोली मार दी मम्मी को और हम लोगों को कमरे में बंद कर दिया। 16 साल का नाबालिग है जिसने अपनी ही मां को पहले तो मारा, फिर पुलिस को और अपने ही परिवार को, पिता को गुमराह करने की भी कोशिश की। और इसीलिए दर्शकों को हमने विस्तार से बताया कि पबजी किस तरह काम करता है, कैसे बच्चों को लती बनाता है और क्यों बच्चों को इससे दूर रखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जय इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि चूंकि 16 साल का बच्चा है, ऐसे में कानून